जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है इसमें लोगार्थम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें आपने ध्यान से देखना है। कुछ बच्चे हैं उनको पता नहीं चलता है कि खासा क्या होता है। मतलब अगर इंग्लिश मीडियम है तो करैक्टरिस्टिक्स हमने जो है वो निकालना होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पता चलता कि वो क्या होता है, बच्चों को बार बार बताया जाता है। तो उसके बारे में ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, तो उसको अच्छे से और जल्दी से समझना है। हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकालना है लोगार्थम फाइंड करने के लिए हमने, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने जो है वो निकालना है खासा यानी करैक्टरिस्टिक्स। तो करैक्टरिस्टिक्स हम ये देखते हैं कि जो पॉइंट है, अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता हो, पॉइंट हम एक हिस्से के बाद जो है एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये 7 है। जो पॉइंट है वो मतलूबा इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में जो है हम क्या करते हैं, पॉइंट को मूव करते हैं। हमें 1 और 9 के दरमियान में, 1 से लेकर 9 के दरमियान में जो है हम देखते हैं कि कोई पॉइंट जो होता है वो होता है, ठीक है। यानी एक हिस्सा होता है वो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है, ठीक है। पॉइंट के जहाँ पे पॉइंट होना चाहिए वहाँ पे इनके दरमियान में कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए, ठीक है, डिजिट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट जो है इस साइड पे है। इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये यहाँ पे आएगा और कितने स्टेप पीछे आएगा, ये देखें 1 और 2। और एक चीज़, जब हम पॉइंट को मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते हैं, तो पॉइंट को अगर तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो जो साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कि 10 की पावर जो है वो माइनस में ले जाते हैं, और सॉरी प्लस में। जितना भी हम जो है जितने स्टेप पीछे जाएंगे उतने, फ़र्ज़ करें ये 2 स्टेप हम इधर आ रहे हैं तो ये प्लस का 2 होना था तब जब हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं। अब हम ये लेफ़्ट साइड है, इधर से हम जो है वो राइट साइड पे जा रहे हैं यानी उल्टा जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 10 है उसकी पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी। यानी जब हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो प्लस की पावर होगी, जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो पावर माइनस की हो जानी है, ठीक है। और जितने स्टेप ये पीछे जाना है तो वो हमने साथ में लिख देना होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ खासा, तो वो आपका 1 और 2 स्टेप जो है वो जो है 2 स्टेप जो है वो आगे जाएगा। और एक बात, ये माइनस का होगा। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और माइनस जब हम लोगार्थम फाइंड कर रहे होते हैं तो माइनस का साइन जो है वो हम बार की शक्ल में लगाते हैं। ये ऊपर हमने बार लगा देना है, माइनस साथ नहीं लगाना होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे जो है 0.000721। अब इसमें तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप जो है खासा को किस साइड पे लेके जाना है। हमने लेफ़्ट से राइट साइड पे लेके आना है, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेप ये जो है इस साइड पे आया, लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 और 4। तो खासा हमारा इसका जो है वो क्या हो जाएगा, 4 खासा हो जाएगा। और लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है तो माइनस का हो जाना है। इसी तरह जो है आपने खासा निकालना होता है। और जो मैंटीसा होता है वो हम जो है उसमें फाइंड करते हैं, क्या नाम है उसका, हमारे पास जो लोगार्थम टेबल होता है उसमें फाइंड करके फिर जो है हम लिखते हैं। जैसे इन क्वेश्चनों में मैंने बताया हुआ है कि लोग फाइंड करना है, नॉर्मल यानी कि आम लोग जिसको हम कहते हैं, आम लोगार्थम फाइंड करना है। तो इसके लिए आप जो है क्या करेंगे, ये हमारे पास रकम होती है और इसका जो है हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें खासा पता होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, जिसको इंग्लिश में करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और दूसरा हम जो है मैंटीसा निकालते हैं। मैंटीसा लाजमी होता है, ठीक है जी। इसको आप मैंटीसा, और इसको जो है वो CH आप लिख लें,
CH का मतलब करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। खासा लिख लें, उर्दू में उर्दू मीडियम है तो आप खासा लिख लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया जब हम खासा निकालते हैं या करैक्टरिस्टिक्स निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, पॉइंट को मूव करना होता है दोनों साइड पे। हमने एक हिस्से डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी वो जो पॉइंट मुझे जहाँ जिस जगह पे चाहिए था वहीं पे पड़ा हुआ है। हम इसको ना तो आगे लेके जा सकते हैं ना पीछे, क्योंकि मुझे तो पॉइंट यहीं चाहिए था। तो इसका मतलब है कि पॉइंट कहीं पे मूव नहीं हुआ तो खासा हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर पॉइंट अपनी जगह पे ही हो तो उसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब मैंटीसा कैसे निकालते हैं हम, 63 को लोगार्थम टेबल में, जो टेबल हमें पता है उसका, तो उसके अंदर जो है इसको ढूंढते हैं। या दूसरी हम कैलकुलेटर निकालें, हमारे पास कैलकुलेटर होता है, उसमें लोग लिखें और ये वाली रकम सारी लिखें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। उसमें आपने जो पहले वाला पॉइंट के पहले वाला हिस्सा होगा वो खासा होगा। जैसे कि अभी मैं इसका लोगार्थम लूँ तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0.7996, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो पहला हमारे पास डिजिट है ये खासा होगा, तो आपने इसको इस तरतीब से लिखना है ताकि आपके जो दो नंबर हैं वो पूरे आएँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, वो खासा होगा। मैंटीसा इसका ये जो आगे वाली रकम होती है वो मैंटीसा होती है, ठीक है, 0.7996, ठीक है। ये 0 मैंने खुद से ऐसे ही डाला है, ये खास करैक्टरिस्टिक्स हो गया, ये मैंटीसा हो गया। बाद में हम क्या करते हैं, लोग ये वाली जो रकम होती है हमें उसने दी होती है 6304, इसका जो फार्मूला होता है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, ठीक है। इसको आप जो है वो प्लस करते हैं, 0 प्लस मैंटीसा आपके पास हमेशा पॉइंट में ही आपने लिखना है, और इन दोनों को जब प्लस करें तो आपके पास 0.7996। आपको पता है कि मैथ के पेपर के अंदर जो है वो स्टेप के नंबर होते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेप डालेंगे तो आपके दो नंबर जो हैं वो पूरे आ जाएंगे, ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखें, फिर वही उसी तरह का मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ पे जब हम जो है इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स इसका जो है वो क्या होगा कि पॉइंट को मूव करना है हमने, ठीक है, उसकी मतलूबा जगह पे लेके आना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को ये देखें इधर से राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मैं इसको लेके आ रहा हूँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। मैंने बताया जब राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है तो वो प्लस की रकम होती है उसकी, ठीक है। कितने स्टेप ये इस साइड पे आया, एक स्टेप आया, तो इसको हम जो है वो 1 लिखेंगे, और 1 के साथ प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो प्लस का ही होता है, ठीक है। ये इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया। और आगे मैंटीसा हमने निकालना है इसका, तो मैंटीसा के लिए जो है हम या तो लोगारिथम टेबल देखते हैं या फिर जो है हम कैलकुलेट करेंगे, लॉग लिखेंगे। ऐसे लॉग लिख के ये सारी रकम जैसे लिखी हुई है 52.13 लिख के जो आंसर आपके पास, मैं अगर इसका वो अपना लॉग लिखता हूँ, लॉग लिखने के बाद मेरे पास जो आंसर है वो आएगा 1.7170, ये मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें अब आपने परेशान नहीं होना है कि ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो आपको नंबर 2 पूरे नहीं मिलने हैं, ठीक है। ये जो पहले वाला हिस्सा है ये करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये मैंने देखें पहले ही लिखा। अब ये जो आगे वाला है ये हमारे पास 0.7170, ये हमारे पास मैंटीसा होता है, ठीक है। अब फार्मूला वही लॉग 52.13 इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स को प्लस करते हैं मैंटीसा में, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, करैक्टरिस्टिक्स क्या है 1 और मैंटीसा क्या है 0.7170, और इसको प्लस किया तो 1.7170 आंसर आ गया। तो हमने आंसर तो यही निकालना है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपने इस तरह से स्टेप डाल के फिर जो है वो आंसर लिखना है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।